हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज दिन था गुरुवार का और तारीख थी 6 तारीख और सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैं उठी थी 4 बजे। तो थोड़ा सा बिस्तर छोड़ने में ना तो इन दिनों ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो मुझे सुबह उठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों, मुझे सुबह का उठना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा सा भी गांव से जब से आई हूँ ना तो थोड़ा थकावट होती है इसकी वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो होगी ही, क्योंकि सफ़र जब करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। मगर जब करने लगो ना तो अपना जो रूटीन है वो बराबर आ ही जाता है। तो चलिए आज मेरा जो रूटीन था अपने लेवल पे था और अच्छा भी लग रहा था। सुबह जो उठना होता है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अभी देख सकते हैं मौसम काफ़ी सुहावना सा लगता है सुबह का। वैसे तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, बहुत ही ज़्यादा। दोपहर को तो इतनी ज़्यादा होती है कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और सुबह का जो टाइम होता है ना, इस टाइम में थोड़ा ठीक लगता है। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ 4:30 से लेकर और सुबह है ना तो 8 बजे तक मौसम काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए है ना, तो सुबह जब जल्दी उठते हैं ना तो हमारे जो काम है ना वो फटाफट से हो जाते हैं। और उसके बाद है ना तो फिर चाहे आराम से कुछ भी करते रहो, मगर सुबह के जो काम होते हैं ना तो लगता है कि सारे काम परफेक्ट टाइम पर हो जाए। और गर्मी जब पड़ने लगती है ना तो यही काम ना बहुत ज़्यादा बोर लगता है और लगता है कब ख़त्म हो जाए। तो चलिए, मैंने तो मुँह धो लिया हुआ है और उसके बाद है ना तो मैं बाहर थोड़ा निकली। और जब मैं निकलती हूँ ना तो मुझे लगता है थोड़ा सा मौसम का हाल देख लूँ। वो मेरी पुरानी आदत है, हमेशा ही मैं देखती हूँ कि कैसा मौसम है कैसा नहीं है। तो वो मैंने देखा है और उसके बाद है ना फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है अपने लिए पानी। जैसे कि मैं पानी सुबह में पीती हूँ, गर्म पानी, तो वही मैं चढ़ा दिया हुआ है। और यहाँ पे रखे हुए थे रात के बर्तन, तो चलिए इनको मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि रात के जो बर्तन होते हैं ना तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये आराम से पानी जो इनके हैं तो अच्छे से सूख जाते हैं, फिर उसके बाद मैं सुबह सेट कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन सारे मैंने है ना तो अच्छे से सेट कर दिया हुआ है और पानी हो गया है गरम। तो मैं एक ही गिलास निकालूंगी क्योंकि पतिदेव है ना तो नहाने चले गए हुए हैं। और आज पतिदेव इसलिए नहा रहे हैं जल्दी से क्योंकि आज मुझे नंद को डॉक्टर की इधर लेके जाना है। तो अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाता है, सबसे पहले ना यहाँ पे काउंटर में जाके ना टोकन मिलता है, जो कि जहाँ पर हम दिखा रहे थे नंद को। तो अगर हम लेट पहुँचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। फिर है ना तो शाम को 5-6 ऐसे घर आते आते ना 8 भी बज जाते हैं। तो वही पतिदेव बोले कि चलो मैं टोकन नंबर निकाल के ला दूँगा, उसके बाद है ना तो आप लोग चले जाना तो आराम से दिखा लेना। तो चलिए, यहाँ पे मैंने गरमा-गरम चाय बना दी है सभी कोई के लिए, क्योंकि सब कोई ही उठ चुके हुए हैं। तो आप लोग भी आ जाइए गरमा-गरम चाय पीने के लिए। और सुबह-सुबह ना चाय अच्छी लगती है ना, चाहे गर्मी हो या तो ठंड का मौसम हो या तो बारिश का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, मगर उस टाइम में ना चाय तो बहुत ही टेस्टी लगती है ना सुबह की। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग ने चाय पिया हुआ है और उसके बाद है ना तो पतिदेव है ना तो गाड़ी ही पोंछ रहे थे, क्योंकि अभी जैसे निकलना है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। और अभी ना सुबह के 5 बजे, क्योंकि काफ़ी देर हो गए उठकर, और पतिदेव जा चुके हैं हॉस्पिटल, क्योंकि लाइन लगाना है नंद को दिखाने के लिए। तो बस चलिए फटाफट से लगती हूँ अपने काम पर, क्योंकि काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं और 7 बजे हम लोगों को भी निकलना है। चलिए, अब तो नंद चलने लगी है तो अपना धीरे 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 कफ रखने चली गई, क्योंकि वो चाय पी चुकी है। ठीक है।
और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हिम्मत मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो में और आगे कुछ अच्छा कर पाएँ। तो आप लोगों को एक लाइक तो बनती है, क्योंकि लाइक में ना तो कोई भी ना पैसे लगते हैं। अच्छा लगता है आप लोगों का लाइक करना, हिम्मत मिलती है। कमेंट करते हो तो बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो। आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और यहाँ पर पतिदेव तो जा चुके हुए हैं, और उसके बाद है ना तो जो बिस्तर लगा हुआ था तो बस इनको मैं समेट ले रही हूँ। इनको है ना तो रख दूँगी अपने जगह पर, और उसके बाद है ना तो बिस्तर तो मैंने समेट दिया था। बेटे को सुला दिया है सोफ़े पे, और मैं फटाफट से लगती हूँ अपने काम पर। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं मशीन में पानी डाल देती हूँ। तो पतिदेव आधा तो डाल दिए थे, थोड़ा जो पानी था वो रख के गए थे, तो बस अभी चालू कर दूँगी तो ये धुल जाएंगे। तो साथ ही साथ मेरा मशीन का जो काम है वो होता जाएगा। और जिस दिन से मैं आई हुई हूँ ना, उस दिन से मैं आपको बता दूँ कपड़े ही धुलते जा रहे हैं, धुलते ही जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो कब क्या ऐसा होता है ना कि ये खस धो लूँ वो धो लूँ, और जब कभी सफ़र से आओ ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो ही जाते हैं। तो चलिए अभी तो मैंने मशीन लगा दिया हुआ है कि धुलता रहेगा, और यहाँ पर मेरे काम भी होते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से झाड़ू मार ले रही हूँ, और अंदर से मैं झाड़ू मार के आई हुई हूँ, और उसके बाद मैं बाहर झाड़ू मार ले रही हूँ। और आप लोगों के कमेंट थे कि बहुत सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं बहुत सारी सब्जियां समेट लाई हूँ घर गई थी तो, क्योंकि यहाँ पर ना सब्जी काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है। क्यों, जैसे कि है ना तो भिंडी ही लेने जाओ ना तो 120 रुपये किलो मिलती है, तो पाव किलो लो तो 30 रुपये की पड़ती है। आलू है ना तो 50 रुपये किलो है। मटर देखो तो मटर 150 रुपये किलो है। बहुत ज़्यादा महंगी है सब्ज़ी। तो मैंने सोचा चलो जब घर से आ ही रहे थे, वैसे तो सामान काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लोग भी ज़्यादा थे, हम कहे चलो थोड़ा थोड़ा ही पकड़ेंगे। थोड़ी बहुत सब्ज़ी अगर हम लेकर आएंगे तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है ना, कि थोड़े दिन के लिए सब्ज़ी को टेंशन नहीं होती है। और लहसुन भी लेकर आए थे, और है ना तो थोड़ा पास्ता, ये सब बच्चे को पसंद होता है ना, तो ये सब मैं लेकर आई थी। क्योंकि यहाँ पर है ना तो जो जैसे पास्ता होता है ना, ये सब बहुत महंगे मिलते हैं, इस वजह से मैं लेकर आई थी। और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़कर। और आप सभी लोगों ने मेरी नंद के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना किया है कि नंद ठीक हो जाए। तो नंद ठीक हो गई हैं दोस्तों, और अच्छे से वो चल पाती हैं। उतने अच्छे से तो नहीं बोल पाऊँगी कि अच्छे से चल पाती, मगर हाँ बहुत अच्छे से अपना काम वो खुद कर लेती हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं है अभी। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और कि उनको एकदम से ठीक होने के लिए। और आज तो हमें जाना है डॉक्टर के इधर, क्योंकि उनको है ना तो चेकअप है, और उसके बाद है ना तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे एमआरआई होने वाली है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, जो कि है ना तो आज ही पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया हुआ है, और उसके बाद है ना तो हाथ से ही मैं पोछा लगा रही हूँ। इन दिनों ना मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। जैसे कि घर जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हाथ से ही पोछा लगाऊंगी। और हाथ से जब पोछा लगाओ ना, एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि जैसे है ना तो जैसे सोफ़ा होता है उनमें मैं पोंछ लेती हूँ, दरवाजे होते हैं उसको भी मैं पोंछ लिया करती हूँ। तो इसमें क्या है ना, डस्टिंग है ना तो धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है। और जब हम हफ्ते में करें या 15 दिन में करें तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग नहीं हो पाती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया हुआ है, और उसके बाद है ना तो पानी लेके जाऊंगी बाहर, क्योंकि जैसे कि मशीन लगाई हुई है तो 2 बार तो पानी डालना बनता ही है। तो चलिए मशीन में डाल दूंगी पानी, और एक बार तो लगा लिया था। और यहाँ से ना जब मशीन में लगाओ ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि पानी इधर से लेके जाओ। और इसी वजह से मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। मगर काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि है ना तो ज़्यादा कपड़े धोने बैठ जाऊँगी तो फिर और भी काम नहीं हो पाएंगे आज के। क्योंकि आज मुझे है ना तो सारे काम ख़त्म करके मुझे हॉस्पिटल जाना है, जैसे कि बताया है मुझे सारे काम मुझे 7 बजे के अंदर ही ख़त्म करने हैं, क्योंकि 7 बजे यहाँ पर बस मिलती है, और डायरेक्ट है ना तो मुझे जिधर जाना है ना वहाँ तक मिल जाएगी। नहीं तो फिर है ना तो बदल बदल के जाएंगे ना, 3 बस बदलनी
डालनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं फटाफट से लगी भी थी कि सारे काम मेरे टाइम पर हो जाएं। तो चलिए पोछा तो मैंने मार लिया हुआ है, उसके बाद है ना तो मशीन पे भी 2 बार मैंने पानी डाल लिया है। तो चलिए अभी है ना तो चलूँगी नहाऊँगी, और नहाने के बाद है ना तो करना है नाश्ते की तैयारी, जैसे कि बेटे को भी स्कूल भेजना है। तो सारी बालकनी को मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है, और बालकनी धोने के बाद है ना तो सीढ़ियों में भी मैं पानी ना देती हूँ, और जो कि अच्छा लगता है ना, चारों तरफ एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। तो और अभी ना मुझे बालकनी को अच्छे से घस के साफ़ करना है, सीढ़ियों साफ़ करना है, मगर अभी तो पानी से ही मैंने धो लिया हुआ है, क्योंकि अभी ना टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं अपने काम करते जा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बालकनी हो गई है साफ़। वो बहुत टाइम हो गया बच्चा। मयंक उठो, चलो उठो, उठोगे? चलो ठीक है, मैं ना जब तक नहाते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे बच्चा। तो चलिए बेटे को तो मैंने उठा दिया है, और आवाज़ दे दिया था। एकदम से मैं नहीं उठाती हूँ इनको, 1-2 बार आवाज़ दे देती हूँ तो ये उठ जाते हैं, और एकदम से उठाना भी नहीं चाहिए बच्चों को। तो चलिए जब तक ये उठेंगे तब तक मैं यहाँ पर मैंने नहा लिया हुआ है, उसके बाद मैंने पूजा कर लिया हुआ है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो आज मुझे नाश्ते में बनाने हैं पूड़ी, तो बस पूड़ी ही बनाऊँगी, और अचार पूड़ी बेटे को दे दूँगी तो वो अपना नाश्ता कर लेंगे, और अचार पूड़ी मैं दे दूँगी उसको टिफ़िन में ही, क्योंकि उसको अचार पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो खा लेते हैं। सब्जी वब्जी का इतना ये नहीं होता है, और सब्जी मैं बनाऊँगी भी नहीं, क्योंकि सब्जी बनाने बैठूँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा, और उसको ना अचार ही पूड़ी लेके जाना है। तो चलिए यहाँ पे अचार पूड़ी मैंने डाल दिया हुआ है और टिफ़िन में, और टिफ़िन भी मैंने उसका पैक कर दिया हुआ है, और देख सकते हैं अभी ना 15 मिनट बाकी है। तो चलिए फटाफट से मैं कपड़े जो धुले हुए हैं तो उनको छत में ले जाकर डाल देती हूँ, क्योंकि बेटे का जो बैग है वो तो मैंने पैक कर दिया हुआ है, और अभी ना मुझे भी निकलना है। अगर बस है ना 5 मिनट भी आगे पीछे हो गया ना मुझे, तो बस छूट जाएगी। तो ऐसे ही सुबह उठकर सारे काम फटाफट से निपटाई हूँ, और निपटाने के बाद निकलती हूँ नंद को लेकर हॉस्पिटल, और सारे कपड़े मैं फैला देती हूँ, क्योंकि इन कपड़ों को ऐसा भर के रखूँगी तो वो भी सही नहीं रहेंगे, और फैला दूँगी तो जब तक मैं आऊँगी तो ये आराम से सूख जाएंगे। तो चलिए देख सकते हैं आज कपड़े काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे कि बताया ना, जिस दिन से मैं आई हूँ ना कपड़े ही निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जैसे कि एक के बाद कपड़े निकलते हैं ना, वैसे हो रहे हैं। तो और जो कि है ना तो पानी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, नहीं तो 1-2 दिन में कपड़े धुलें तो सारे ख़त्म हो जाएँ। तो चलिए यहाँ पर कपड़े तो मैंने धो लिया हुआ है, और मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, पूरा बदली बदली सा किया है। तो देख सकते हैं सुबह टाइम ना, देखिए ऐसा कुछ मौसम होता है बदली बदली टाइप में, और ये ना धुंधला धुंधला जैसे बोलते हैं ना, ओस पड़ती है, वैसा मौसम होता है। और फिर दोपहर के टाइम में ना ठंड हो जाता है, तो यही बहुत बेकार मौसम होता है। इस टाइम में ना तबीयत भी ख़राब होने लगती है। तो चलिए यहाँ पर है ना तो मैं आ गई थी हॉस्पिटल, और पतिदेव ने तो नंबर लगा दिए थे, और उसके बाद है ना तो जैसे कि बताया कि हम लोग ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, और पतिदेव तो सुबह से ही आए हुए हैं। तो चलिए इनके साथ ही सब कोई मिलकर नाश्ता करेंगे, और आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और ये हॉस्पिटल की कैंटीन है, और कैंटीन ना काफ़ी प्यारी है और सुंदर सी दिखती है। सच में यहाँ की टेबलें जो हैं बहुत सुंदर दिखता है, और अच्छा लगता है ना जब कुछ चीज़ नया देखने को मिलता है। और ये ना नई हॉस्पिटल है, गोवा की सुपर हॉस्पिटल जिसे बोली जाती है, बम्बुली, मतलब बम्बुली के अपोजिट ही है, बाजू में ही है, मतलब दोनों चीज़ बम्बुली में ही है, सिर्फ नाम बस इसका चेंज है। तो पहले हम लोग ने पुरानी हॉस्पिटल पे लिया हुआ था, और उसके बाद अब चेकअप की जो बारी आई ना तो नए हॉस्पिटल में हम लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पर चेकअप करवाने के लिए आना पड़ता है। तो चलिए, तो इनको तो अभी चेकअप में टाइम लगेगा, अभी तो नंबर लगे हुए हैं, और हम लोग ने कर लिया है नाश्ता। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।